अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज हम आपके साथ इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो कि तफ्तान बॉर्डर और रमदान बॉर्डर के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन थी, और उसके बाद शलमचा बॉर्डर या इराक के ईरान के वीज़े के मतलब जो ज़ायरीन के लिए उनके मतलब हम आज इंफॉर्मेशन आपके साथ बात करेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे दोस्त नए चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो जनाब, आज की जो 29 तारीख की जो अपडेट है उसके मतलब हम आपके साथ बात करेंगे कि जो ज़ायरीन कराम ईरान आकर ईरान से इराक जाके ज़ियारतें करना चाहते थे, उनको ये एक पैगाम है कि शलमचा बॉर्डर की वजह से, शलमचा बॉर्डर को मद्देनज़र रखते हुए जो कि बंद है वो नहीं खुल रहा और खुलने का कोई चांस भी नहीं है। तो उसकी वजह से उधर जो कशीदगी है, जो उधर अवाम है, उसको देखकर ईरानी हुकूमत ने जो फैसला किया है, जो अभी उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने जो ज़मीनी रास्ते से ईरान में दाखिल हो रहे थे ज़ायरीन, उनके लिए ज़ियारती वीज़ा बंद कर दी है। सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा उसको मिलेगा जिस ज़ायरीन के पास इराक से रिटर्न टिकट होगी, जिसके पास उसको वीज़ा, वो भी सिंगल एंट्री का वीज़ा मिलेगा। ज़ियारती वीज़ा बिल्कुल बंद है, आर्जी तौर पर वो कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कब खुलेगा। और उसके बाद बात करेंगे हम कि सिंगल वीज़ा जो मिलेगा वो ज़ियारती वीज़ा नहीं होगा, वो विज़िट वीज़ा होगा या बिज़नेस वीज़ा होगा। तो ज़ियारती वीज़ा उन्होंने आर्जी तौर पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। तो जिसके पास, जिस ज़ायरीन के पास रिटर्न टिकट होगी कि उसने ईरान में दाखिल हो के इराक में जाके रिटर्न ज़ियारतें करके वापस आना है, रिटर्न टिकट होगी, उसको सिर्फ सिंगल वीज़ा मिलेगा, बाकी किसी को कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा आर्जी तौर पर ईरान ने बंद कर दिया है शलमचा बॉर्डर की कशीदगी की वजह से। तो आज तक की इंफॉर्मेशन ये थी, हमारे पास जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, मैंने सोचा कि आज टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन 29 तारीख की ये इंफॉर्मेशन थी। तो 29 तारीख तो गुजर गई है, ये वीडियो इंशाल्लाह कल ही आपको मिलेगी 30 तारीख को। लेकिन जो अभी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची थी, जो मेरे पास ये मेरा एक दोस्त मुझे दे के गया है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्यों ना वीडियो बना के अपलोड कर दूं कि कल सुबह तक, फर्स्ट टाइम 30 तारीख तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अगर फिर कोई लम्हा बलम्हा कोई भी खबर मिलती है, जिस वक्त भी खबर मिलती है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।